वो लोग जो है करा लिए कि बहुत मारे हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, झूठा FIR सब हम लोगों के नाम हो गई है। मैं सर 4 तारीख को, मैं चूँकि 1.5 साल से जो है और जो अकेला हूँ, खाना खाने में गया था सर जी होटल। जब मैं जो खाना खा के वापस आया तो सर ताला टूटा हुआ था और ये लोग सर और क्या नाम उस पे ना कब्जा कर लिए सर घर पे। उमेश बताइए। सर हम वहाँ काम करने जाते लेकिन हमको काम करने नहीं देते, वो गाली गलौज करके भगा देते हैं। हुजूर, मैं और मेरा परिवार 63 वर्षों से एक ऐसे भू माफिया का फर्जी मुकदमों का शिकार हूँ जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने मकान नंबर 71-21 एलनगंज इलाहाबाद के सामने की 25 बाई 50 फुट जमीन पर कब्जा करना है। तो कहीं मुकदमा चल रहा है तहसील में या कहीं नहीं चल रहा। तुम्हारा रखा आपने थाना समाधान दिवस पर या संपूर्ण समाधान पर? थाना दिवस में कई एप्लीकेशन दिया सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी सर। SHO को ये लिखा हुआ है इन्होंने, राजस्व निरीक्षक ने स्थलीय व अभिलेख की जांच करके नियमानुसार निस्तारण करें। जी, उसी में सर ये ऊपर जो एप्लीकेशन वो आई है रिपोर्ट जो है 30/5 में 29 में गाड़े थे, 30 में ADM से होते तो जो इसके नीचे सेकंड पेज से जो है ऊपर वाले प्रार्थना पत्र के नीचे सर उसमें रिपोर्ट आई है कि इनके खेत में गाड़ा हुआ है। संलग्न प्रार्थना पत्र हरिशंकर अवध भूमिधरी पत्थर गाड़े जाने से संबंधित है। स्थलीय निरीक्षण अभिलेख की जांच की गई। घाटा संख्या इतने में आवेदक क्या नाम लिखा है? ये लड़का है जिसमें विपक्षी द्वारा पूर्व से निर्मित मेड़ से हटकर आवेदक की भूमि पर 1 फीट अंदर घुस गए। हटाया गया, कोई कार्रवाई के खिलाफ नहीं हुई। तो वो पीछे भी सर हमारी इसी तरह 1074 मेरा ये नक्शा लगा हुआ है सर। वो अपने मकान बना लिया, मेरी पैतृक संपत्ति है, तो उसमें भी सर खेती नहीं करने। ये रजिस्ट्री किस चीज़ की लगाई हुई है? ये क्या नहीं लगाए सर। क्या है ये शपथ पत्र सब दिए हैं, कोई झगड़ा नहीं हो मेरे खिलाफ जो है उन्होंने 9 जुलाई में भाई साहब थे जो है खेत में खेती नहीं करने दिया, ट्रैक्टर बुलाया जो है तो उसको मना कर दिया। कब करा है मुकदमा कायम उन्होंने? 2010-7-22 घटना दिखाकर 14/7/22 में। कहाँ से, कोर्ट से हुआ या सीधे थाने में? सब टोटल पे थे और उनसे करा लिया। सबसे नीचे लगा सर प्रार्थना पत्र, वो आज नहीं सर, वो ड्यूटी कर रहा था। सबसे नीचे प्रार्थना पत्र लगा है सर जो है ये है सर। इसमें जो है कुछ वकील आए थे, वो आया नहीं था। वो लोग जो है करा लिए कि बहुत मारे हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, झूठा FIR सब हम लोगों के नाम हो गई है। इस FIR का क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ सर। नहीं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? 41A का नोटिस मिला, कुछ मिला, IO आया? कुछ नहीं सर, हम लोग तो बेगुनाह हैं, सबके दे रहे हैं साहब, हम लोग गाँव में नहीं हैं, जाँच करा लीजिए। से मिला था, IG से मिला था। ये के खिलाफ कितने मुकदमे हैं वहाँ? इसके क्रिमिनल हिस्ट्री है इसकी क्या? क्रिमिनल तो नहीं समझे, लेकिन आपने लिखा है ना कि हथकंडे अपनाने वाले उसके खिलाफ भूमाफिया गुंडा एक्ट इसमें कार्रवाई की हमारे कर रहे हैं सर जमीन कब्जा ना सर, उसको करने के लिए पहले भाई लड़ाई करो, दोनों लोग साथ मुकदमा चला। पहले दिया हमारे यहाँ कोई प्रार्थना पत्र? नहीं, पहले दिए, पहली बार आपके पास आए हैं। आज साहब को भी दिए थे सर, इससे पहले 15/7/22 को SP महोदय ने किया है कि इनके लाइसेंस वगैरह जमा करा लिया जाके, लेकिन सर वो भी कार्रवाई नहीं हो पाई। इसमें चिट्ठी लगी सर, वो कहा जाता है नहीं। तो वहाँ जब आपने प्रार्थना पत्र दिया IG साहब के यहाँ, SSP साहब के यहाँ, तो वहाँ जाना चाहिए, हमारी रिपोर्ट आई होगी कोई ना कोई। गए हैं सर, ये रिपोर्ट आई है आपके पास देर में सर। तो ये लगाई नहीं इसमें? नहीं, इसमें नहीं लगाई सर, आज ये निकलवा। निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र की जाँच उप निरीक्षक द्वारा की गई। आवेदक कार्तिकेय व विपक्षी हरिशंकर जमीन के कब्जे को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी। प्रकरण का समाधान राजस्व के द्वारा कराया जा रहा। उक्त पक्षों के थाना करछना में मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत है। पक्षों पर 107/16 की कार्रवाई की गई है। ठीक, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, हम लोगों के खिलाफ खाली मैंने जो कई बार दिए सर, इनके खिलाफ कार्रवाई की है ना होने की वजह से गाँव आए हैं तो सब जगह दबंगई कर रहे हैं। बच्चे यहाँ है नहीं सर, जो लड़ाई करें। हम लोग अकेले रहते हैं, बच्चे जो सर बाहर रहते हैं, अकेले कर आते हैं। CO मौके पे जाएंगे। इसमें कमांडेंट साहब, इसमें कमांडेंट साहब भी जो लिखे हैं, जो इसमें सेनानी के जो हमारी जो है
जो पुत्रवधू है वो सर इसमें जो हवलदार ITBP में सुबेदार ITBP में उसने कमांडेंट पे भी लिखा है सर, जो उसमें कर दिया कोई बात नहीं, खाली इन लोगों का जो झगड़ा है वो बैठे बैठे सर रिपोर्टिंग कर देते हैं, रिपोर्टिंग कर देते हैं सब लोग, तो उनको कोई आज तक से थाने चौकी में नहीं मिला। लगाना, यहाँ के ऐसों को लगाना, बैठो। जो अपने बोलने दे रहे थे। हेलो, हाँ जय सर। जय हिंद। ये एक व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं, ये स्वामी कार्तिकेय कृष्ण कुमार विनय कुमार, गांव में इनका खाई, थाना खर्चना। जी सर। इनके बारे में, इनके खिलाफ एक मुकदमा लिख दिया जो SP ट्रैफिक ने आदेश किया होगा। आपने थाने पे अगर कहीं घटना हुई होती तो थाने पे अपने आप लिख ही लेते। हाँ, खेत का विवाद है, जो राजस्व की रिपोर्ट देख रहा हूँ उसमें लिखा हुआ कि 1 फीट वो अंदर घुस गया विपक्षी इनके यहाँ खेत में। क्या सर राजस्व की तरफ सर एक संयुक्त टीम बन के सर अभी इन लोग की पैमाइश होनी है सर फसल कटने के बाद। हाँ तो बता दें सर, विवाद करते रहते हैं सर ये लोग सर। नहीं तो ये रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखते ये बात? आप 107-16 लिख देते हो, ये क्यों नहीं लिखते कि कितने रुपए पे पाबंद कराया है? हाँ, दोनों पक्षों को पाबंद कराइए। 107-16 लिख दिया है, मुझे नहीं लगता पाबंद अभी तक कराया होगा, नहीं तो चेक करके मुझे बताएंगे। दूसरा, इसमें ये देखिएगा कि आप झगड़ा ना हो, आपसी फसाद ना हो। और इसमें ये जो फर्जी मुकदमा लिखा हुआ है, पहले इसकी जांच पड़ताल सही तरीके से कर लो, क्या वहाँ झगड़ा हुआ है इस तरह का जो इन्होंने FIR लिखाई है। और ये संयुक्त टीम भेज के इस बार थाना दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस पे इसको हल कराइए। अगर ना हो तो इनको बता दीजिए कि धारा 24 कराएंगे, जैसे भी कराएंगे वहाँ पर। अगर कोई पैमाइश सर फसल कटने के बाद दोनों पक्ष सब जानते हैं कि फसल कटने के बाद पैमाइश होगी तब निस्तारण हो जाएगा। क्यों, ये आपको बताएंगे क्या कि फसल कटेगी उसके बाद निस्तारण हो जाएगा? 24 में सर कर रखा आपने? ये 24 में मैंने डाल दिया सर। हाँ तो आ जाएगा, जब निर्णय आएगा उसका प्रतीक्षा कीजिए उसकी। ये जो फर्जी मेरे खिलाफ किया गया और फर्जी के लिए कह दिया, अभी आप उसका मुकदमे में कोई कार्रवाई ना कीजिएगा। ठीक सर। हाँ, उसमें जो है बता के रखिएगा, और अगर फर्जी है तो ख़त्म कर दो उसको। ठीक। राम राकेश बताइए। मेरा हमीरपुर से हूँ सर, मैं राठ से। और मेरी शादी बांदा में सर जी हुई थी 2009 में। अच्छा। मैंने अपनी पत्नी के नाम से इलाहाबाद में झलवा में घर जो है वो ज़मीन सर जी खरीदी। इसका लेन देन सर जी मैंने सर जी अपने ही सर जी से किया, जो है खाते से सर मैंने अपना पर्सनल से लोन जो है लिए 6 लाख की सर ज़मीन थी। बैठ के बताइए जी। ऐसी बताइए, ये दिखाइए नहीं मुझे, बात बताइए अपनी। आपने पढ़ रखा है ना सब ये? जी सर। हाँ तो बात बताइए बस। ठीक है सर। तो मैंने सर घर बनवा दिया, इसके बाद B.Ed भी करवा दिया उनको। अच्छा, और मायके वालों का सर जी हस्तक्षेप ज़्यादा है उसमें, मतलब जो हम लोगों के बीच में सर। घर बनवाने के बाद पत्नी के बिहेवियर में चेंज सर जी और आ गया, वो हमको खाने में मिलाने लगी, मतलब कुछ खिलाने लगी, हमारी तबीयत खराब होने लगी। हमने बताया तो उसमें विवाद सर जी होने लगा। और फिर जो 21 मई 2021 को हमारे पिताजी अस्वस्थ जो हो गए, तो मैं गांव चला गया। इनके परिजन आए सर, सारा सामान भर करके सर ले गए। उस समय ले गए सामान? हाँ। साथ में पत्नी को भी ले गए या केवल सामान ले गए? पत्नी को भी सर जी ले गए। इसके बाद इन्होंने सर 8 दिसंबर 2021 को 125 का और घरेलू हिंसा वाला केस कर दिए हमारे ऊपर। ठीक है। और इसके बाद करने के बाद 6 अप्रैल 2022 को ये आए, तो हम विद्यालय में थे। ये लोग से दुमनगंज थाने गए हैं, उधर से हमारे पास फ़ोन करवाए कि आप अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं। तो मैंने कहा सर मैं तो जो है स्कूल में हूँ इस समय। बोले आप थाने आइए। थाने में ये आए, बोले आप इनको आप ले जाइए घर पे जो कर रखिए। हम जैसे ही घर पे लेके आए, इन्होंने पुनः जो सामान था हमारा, मतलब और जो हमने कलेक्ट किया था वो फिर सर भर ले गए। उसमें गाली गलौज भी सर जी हो गई हमारी। ठीक है। और फिर 6 अप्रैल 2022 के बाद जाने के बाद सर 16 अप्रैल को सर 400 जो है 98A 323 504 506 में फिर FIR करवा दी है हमारी। तो FIR हो गई? हाँ, बांदा से सर। आपके बांदा से कराई? जी। और पहले कहाँ से कराई थी?
वो भी बांदा से सर जी। वही जब बांदा से। की घटना सर यहाँ की है सर। हाँ। और मेरे पूरे परिवार को लिखवाए हैं, जबकि सिर्फ मैं और मेरी पत्नी, मेरी एक बेटी साथ में थे इधर पे। अब ये 2 अक्टूबर 2022 को भी फिर आए थे सर पुलिस राजरूपुर पुलिस चौकी में। इन्होंने हमको फिर से इसे बुलवाया 2-3 को, और बोले कि ये जो आई हुई हैं इनको आप जो है रखिए। हमने कहा ये 6 अप्रैल को भी आई थी, और जो इन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया था। अब ये फिर से आई हैं, अब जाने क्या कर देंगी। आप ही लोग हमें सर बंद कर देंगे। हमारा मामला जब मीडिएशन में है हाई कोर्ट में, तो हमने कहा और ये लोग उसमें आ गए कोर्ट में, अपनी बात जो है रखें, जो भी कानून के तहत जो है होगा हम उसको मानेंगे। तो बोले हम ताला और तोड़वा देंगे। तो हमने कहा साहब ठीक है तोड़वा दीजिएगा। ये किसने कहा ताला तोड़वा देंगे? वही पुलिस वालों ने। तो पत्नी कौन आया था पुलिस वालों में? पत्नी थी, पत्नी के माता पिता भाई बहन और सर 5 जो है और अज्ञात हैं लोग। उसमें जो कि कुछ सर आपराधिक प्रवृत्ति के भी हैं लोग। मैं सर 4 तारीख को, मैं चूँकि 1.5 साल से जो है और जो अकेला हूँ, खाना खाने में गया था सर जी होटल। जब मैं जो खाना खा के वापस आया तो सर ताला टूटा हुआ था, और ये लोग सर उस दिन कब्जा कर लिए सर घर पे। किसके नाम था वो जो बनवाया था आपने यहाँ, जो घर बनवाया था? यही नाम पे है सर। लेकिन ज़मीन को जो खरीदा बनवाए सब कुछ मैंने पूरा सर स्टेटमेंट है ये सब। और इसके बाद मैंने चिरौरी विनती की कि मैं कहाँ जाऊँगा, और आप और गेट जो है खोल दीजिए साहब। गेट नहीं खोले, मैं 3 और साहब जो है स्टेशन पर सर पड़ा हुआ हूँ, और ना स्थानीय पुलिस भी नहीं सुनती है। और नहीं तो जब मामला आपका हाई कोर्ट में मीडिएशन में है तो वहाँ सुनाओ ना ये बातें। तो ये साहब ताला तोड़ के साहब जो है घुस गए। इनको तो सर पैसे नहीं सर घुसना चाहिए था। ये तो नाम ही उसके है, तो उसमें क्या वो तो ताला तोड़ के घुसे हैं, जैसे भी घुसे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हमारा कोई अधिकार सर जी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे साहब, स्टेशन पे साहब। नहीं तो जब आपकी पत्नी के नाम है, आप अपने गांव में रहो ना। तो साहब मैं कौसाम्बी में पोस्टेड हूँ सर, गांव में कैसे साहब रहूँगा? नहीं तो किराए पे लेकर रहो। जब उसे पत्नी के नाम दे दिया आपने, कर दिया, जो नाम तो उसी के है, तो वो जैसे मर्जी रहे, मालिक है उसके घर की। वो तो है मालिक, लेकिन साहब हम कहाँ जाएंगे? ये तो किराए पर रही है, कहीं और इधर उधर रही है ना। जब झगड़ा भी चल रहा, आप ही बता रहे हैं कि झगड़ा चल रहा आपस में आपका। हाँ सर कोर्ट में है साहब। हाँ तो कोर्ट से निस्तारण कराइए। पुलिस क्या करेगी इसमें? इसमें साहब हमको साहब रहने दिया जाए। तो पुलिस कैसे कर देगी ये सब? ये तो परमिशन सर दीजिए। वो जो मेरा सब सामान रखा था, एक प्लाट खरीदना था, उसका भी पैसा रखा था, वो भी साहब ये सब लोग जो ले गए हैं। ये आपका मीडिएशन में वहीं से होगा। 2 मुकदमे आपके खिलाफ लिखा रखे हैं उसने, तीसरे की आप तैयारी कर रहे हो, तीसरा भी लिखवाई देगी वो आपके खिलाफ। फिर नहीं, हमारे खिलाफ 3 है साहब। 3 हो गए? 125 का है साहब, और DV का है, और दहेज का भी है सर। धाराएं लिखी हुई हैं उसमें, और 504, 506, 323 का है साहब। हमको साहब रहने दिया जाए, और मुकदमा साहब पंजीकृत करवाया जाए हमारा। फिर ना कोई सामान दिए हमारा, कुछ नहीं। एक बार इसकी पत्नी से बात कर लेना, पूछना क्या समस्या है। ये ज़बरदस्ती ताला क्यों तोड़ दिया? जहाँ ये रह रहे हैं अब तक वहाँ रहने दिया जाए ना, और नहीं है तो ये फिर FIR हो जाएगी। हाँ, ये या तो उसको स्टेटस चेंज ना करो, अपना कोर्ट से कराइए जब कोर्ट में गया हुआ मामला। उमेश बताइए। सर हम वहाँ काम करने जाते लेकिन हमको काम करने नहीं देते, वो गाली गलौज करके भगा देते हैं। तो क्या परेशान कर रही है आपको?
ये सर की बोलती है कि ये पासी चमार ये सब बोल कर भगा देती है, बोलती 6 बजे काम करने आ जाती, इनके घर में खाना नहीं है। सर ये 2 चक्कर हो चुका है, एक चक्कर हुआ है 1 महीना पहले, अभी 6 दिन पहले फिर गाली गुप्ता दिया। 6 दिन पहले तो हाथापाई उतरी आई थी, वो गाली उली देकर फिर मैंने था पूरा मुफ्ती थाने में अप्लीकेशन दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी वहाँ। और ये चरवा थाने में किसका घर है काजीपुर में? ये सर हमारे साथ वाले सब लेबर मिस्त्री हैं। सर सुबह आज भी गया तो आज गाली गुप्ता देकर आज भी भगा दिए। मुकदमा किसके खिलाफ लिखाना चाह रहे हो? सर वही प्रधान है क्या ये? गांव में प्रधान भी है ये कोई? हाँ हाँ सर। कौन है प्रधान? प्रधान हमारे गाँव में हाँ वहाँ प्रधान मुफ्ती हसन, उसका भी नाम लिखा रहे हो इसमें? नहीं सर, उसका नाम क्यों लिखाएंगे? प्राति उमेश पासी फतेहपुर शाम भी के प्रतिगण अत्यंत गरीब 6 बजे हम लोग सोनू फतेहपुर घाटपुरा मुफ्ती के मकान बनाने का चल रहा था, वहीं पर काम कर रहे थे जिस पर हम लोग काम कर रहे थे। इसको ठीक पीछे राजेश और शाह रोज़ के में काम चल रहा था। अचानक 2 अन्य लोगों को बदली करने लगी, इसका कोई हानिश नहीं है। और तो ये मकान पे डिस्प्यूट चल रहा है क्या? नहीं सर, डिस्प्यूट नहीं है सर। मैं काम किसका मकान किसका बनवा रहा है? मैं, मेरा साथी है हाँ छत्तीसगढ़ में, हाँ मेरा भी बगल में प्लाट है। हाँ मुझसे बोले कि यहीं रहते हो आप, देख लिया करो। हाँ ठीक है, हाँ अगर कुछ विवाद है उसमें तो आप मुझसे बताइए, हाँ लेबर से बताने से कोई मतलब नहीं। इनको क्या सही बात है। मुझसे बता दीजिए अगर कि मेरा विवाद, मुझे कागज दिखा दीजिए। हाँ कह रहे विवाद का नाम है, कुछ नहीं है। हमने कहा आप उनसे बात करिए। विवाद का? अच्छा पैसे का लेन देन, हाँ कुछ नहीं कह रहे हमसे, आपसे कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो वहाँ थाने आप गए थे FIR के लिए? नहीं जी मैं गया सर। क्या कह दिया? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अभी 2 दिन व्यस्त है मेले में, कर देंगे। और कल भी फिर गए, फिर वही कि अब आज कर देंगे। ठीक है। लेखपाल साहिबा हैं, वो बोलती हैं कि हम फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किस चीज़ में? हम लोग भी नहीं बोल पा रहे। किस चीज़ में फंसा देंगे? छेड़खानी में सर। अच्छा कि मुझे व्यक्तिगत बोली। अच्छा, ये FIR ठीक करा था। वाह हुजूर, मैं और मेरा परिवार 63 वर्षों से एक ऐसे भू माफिया का फर्जी मुकदमों का शिकार हूँ जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने मकान नंबर 71-21 एलनगंज इलाहाबाद के सामने की 25 बाई 50 फुट ज़मीन पर कब्जा करना है। और इसके लिए इसने मेरे मकान के बगल के मकान नंबर 36 का रजिस्ट्री करा कर मेरे पिताजी पर ने मुकदमा किया और कोर्ट को धोखा देके 25 बाई 50 फुट जमीन में 15 बाई 50 फुट जमीन में कब्जा करके 2004 में रजिस्ट्री कर मकान नंबर 71 के रूप में बेच के दाखिल खारिज कर चुका है। और उसके बाद मेरे पिताजी पर 2007 में फर्जी मुकदमा करके परेशान करने का आरोप लगाकर 2 लाख रुपया 12% ब्याज तक मुकदमे का खर्च मांगा है। और उसके बाद 2012 में मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर मुझे प्रतिवादी बनाया गया। और 2015 में मुकदमा नंबर 737 2015 में मुझ पर अपने मकान नंबर 71A पर जबरन कब्जे का आरोप लगा के मुकदमा नंबर 737 में आरोप लगा दिया, जबकि 36 पट्टे की ज़मीन के नाम पर कब्जा 37 नंबर कब्जा करके पहले बेच चुका है। और फिर बेचे हुए का देखा 37 नंबर की ज़मीन पर फिर से कब्जा। फिर मेरा मकान पहले 37 नंबर था, अब 45 नंबर पे अच्छा हो गया है। इस मुकदमे में जो इन्होंने लिखाया था आपके खिलाफ 2015 में, इसमें क्या हुआ? अभी मुकदमा चल रहा है, हमने सब सबूत जमा कर दिए कोर्ट में, लेकिन वकील कहता है कि क्या कहते हैं दीवानी का मुकदमा है, पीढ़ियों चलता है, दीवानी का मुकदमा है नहीं है। ये दोनों मुकदमों की क्या कहते हैं, दोनों
दोनों मुकदमे के आरोप पत्र हैं और इसके ये रजिस्ट्री है मकान नंबर 71 के बेचने की, और क्या कहते हैं मेरा मकान नंबर 71 है, न किसी जमींदारी से पट्टे पर लिया हुआ मकान नंबर 36 है। लेकिन इसने कोर्ट को धोखा देके 63 साल से उसी मकान पर बार बार मुकदमा कर रहा है। कभी जमींदारी का बना देता है, कभी अपना 71 नंबर बना के, और 15/50 फुट जमीन लेके बेच भी चुका है 71 नंबर से। अब कानपुर निवासी बनकर उस पर कर दिया है क्या कहते हैं, एक मुकदमे में इलाहाबाद निवासी बना हुआ है, एक में कानपुर निवासी। मेरा परिवार पूरा बर्बाद हो गया। 63 साल में पूरे मेरे घर मेरी दुकान बिक चुकी है हुजूर, मुझे 2 बार हार्ट अटैक पड़ चुका है। तो इससे सारे मुकदमे लगा रहे हैं, हाँ क्या करें? क्या है इसका भी तो पैसा लगता होगा इसमें मुकदमे लगाने में। अब हमारे पिताजी इसके क्या कहते हैं खिलाफ क्या कहते हैं बार बार कोर्ट में अपील करते, तो हाई कोर्ट में गए, लेकिन वकील की फीस न दे पाने से वकील ने बहस करने से इनकार कर दिया, और कोर्ट ने बिना वकील के बहस सुनने से इनकार करके मुकदमा खारिज कर देते रहे हैं। अब मैं गरीब कहाँ से फीस वकील के ला के दे सकता हूँ? ये तो यहाँ वो होता है ना, प्राधिकरण है, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण, सब जा कर चुके हमने, वो फ्री में वकील दे देंगे आपको। हमने कोर्ट से मांगा था कि हमको सरकारी वकील दिलाया जाए, लेकिन आज तक कोई हुआ नहीं। वहाँ जाइए ना, वो सचिव होते हैं उसके, उनसे बात कर लीजिए, CJM होते हैं सचिव। तहसील दिवस पर गए, थाना दिवस पर गए, हर जगह DM के पास, मुख्यमंत्री के पास, सब जगह मुझे ये देखिए सब जांच रिपोर्टें हैं, सब जगह से मुझे निराशा मिली है इतनी ढेर से। कोर्ट कमिश्नर की जांच पर, पुलिस की जांच रिपोर्ट है, TM की है, सब की है। आखिर मैं कहाँ से, मुझे गरीब को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए गरीब को? अब मेरे पास वकील के फीस के पैसे नहीं, मैं कहाँ से करूँ? बताइए भी, ये वकील साहब बैठे हुए 2-3 लोग यहाँ पर, नहीं हो क्या सॉल्यूशन है इनका? वहाँ पर क्या कहते हैं वकील कहते हैं कि क्या सॉल्यूशन है इनकी समस्या का? ये कह रहे हैं कि आदमी बार बार जो इतने सारे मुकदमे लगा चुका, वकील की फीस कहाँ से लूँ? तो वकील कहते हैं दीवानी का नहीं, वहाँ जिला विधिक सहायता प्राधिकरण से नहीं मिलती सहायता, वो तो पैनल बना हुआ पूरा वहाँ वकीलों का। आप गए भी हो, किससे मिले हो? जब हम क्या कहते हैं ये SP ऑफिस सब जगह क्या कहते हैं, SP ऑफिस से कुछ हो नहीं सकता ना इसमें। या तो समाधान दिवस पर गए, थाना दिवस पर गए, DM के पास गए, नगर निगम के पास, मुख्यमंत्री के पास, सब जगह गए। ये सब जांच करते हैं, रिपोर्ट लगा देते हैं कि क्या कहते हैं, दिखाना जांच रिपोर्ट क्या है, कहते हैं कि मुकदमा क्या कहते हैं खत्म होने के बाद ही हम कार्रवाई। अब मुकदमा जालसाजी का, दीवानी का तो मुकदमा है ही नहीं है। तो हम एक बार हमारी FIR लिख जाएगी तो हमको न्याय मिल जाएगा। हुजूर क्या कहते हैं, जब इसको साबित कर देंगे कि ये जालसाज है तभी तो मुझे न्याय मिलेगा ना। दीवानी का मुकदमा ही नहीं है, पहले हमारे सामने रहता था। तो आपके पक्ष में रिपोर्ट दे तो रखी है उन्होंने, नगर निगम ने, कि इसका नाम अभिलेखों में दर्ज नहीं है। क्या कहते हैं ये रिपोर्ट क्या कहते हैं कोर्ट नहीं मानती है, ये सब कोर्ट नहीं मानती इसको, ये सरकारी रिपोर्ट है। हमने कई बार कोशिश वकील के जरिए जमा करने की, लेकिन वो कहता है कि ये सब रिपोर्टें पुलिस क्या कहते हैं नहीं मानती, कोर्ट का कहते हैं। और दीवानी का मुकदमा कई पीढ़ियों चलता है। अब मूर्ख बना रहा है मुझे, क्या कहते हैं, मैं क्या करूँ? कब्जा किसका उस मकान पे? अभी आधा हिस्सा लेके बेच चुका, आधे पर हमारा कब्जा है। 45/74 नंबर, पहले 37 नंबर था मकान का, तब 36 नंबर 37 पर कब्जा किया, अब 45/74 है। और मैंने अपने मकान का नक्शा बना दिया है कि क्या कहते हैं एक ही जगह को किस तरह इसने बार बार बदल के, नाम बदल के, क्या कहते हैं कभी जमींदार का बना देता, कभी अपना 71 नंबर। मेरा मकान ना 71 नंबर जमींदार का है। मैं क्या करूँ हुजूर, क्या कहते हैं गरीब आदमी क्या के लिए न्याय कहीं नहीं, बिना पैसे के कोई सुनवाई ही नहीं कोई। अब तो मेरी दुकान भी बिक चुकी, वृद्धावस्था पेंशन का पैसा मिलता था वह भी 6 महीने से नहीं मिला। क्यों 6 महीने से वो क्यों नहीं मिला? नहीं आया, क्या कहते हैं मार्च तक का मिला था 3000 रुपया जनवरी में, उसके बाद से आए नहीं कभी। वहाँ के विकास भवन में गए तो कहते हैं कि ये सब इकट्ठा अक्टूबर में आएगा, जब प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे उसी के बाद आएगा। आप एक बार मेरी FIR लिख दीजिए तो मुझे न्याय मिल जाएगा हुजूर, बस मैं और कोई नहीं चाहता। मैं क्या करूँ, मेरे पास सब कागज अपने मकान के 100 साल तक हमने रिकॉर्ड निकलवा लिए, सभी चीज़ हमारे पास।
लेकिन क्या कहते हैं, क्या करें, जज बिना वकील के बात सुनते नहीं और वकील बताता नहीं है जज को सामने उस बात की। कोर्ट में हमने 2017 में सब कागज़ जमा कर दिए थे अपने मकान पूरे मुकदमे के समझ, लेकिन उनके बारे में जब कोर्ट को बताएगा तभी तो उनको कोर्ट का उस पर एक्शन लेंगे, लेकिन उनको बताना कैसा है, ऐसे रूटीन है, इस तरह नहीं चलता, क्या कहते हैं, ऐसे ही चलता है। Case number 89 pending against you in the civil court Allahabad. You are hereby informed in light of order मेरी मजबूरी बस एक Honorable करीबी है कि Administrator हम Allahabad to पैसा seek नहीं खर्च judicial कर remedy सकते। from the court. मेरे मकान को मेरे पिताजी 1952 में कोर्ट से नीलामी 14,000 में। ये आपने हाई कोर्ट में लिखा था, ये आपको जवाब तो दिया उन्होंने? को भी दिया था लिख के कि किस तरह हमारे धोखेधड़ी की जा रही है, तो उसके बाद इन्होंने लिख के ये भेजा। उन्होंने लिख दिया कोर्ट से लीजिए जो भी इसकी आपको अंतोष मिलेगा। हमने इसीलिए किया था, लेकिन क्या करें, सब जगह लिख के। रुकिए, अभी जरा सीओ की जांच देख लूँ मैं। कर्नलगंज प्रयागराज से प्राप्त आख्या के अनुसार के विरुद्ध अपने प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों का आरोपों का उल्लेख किया है, इस संबंध में हल्का प्रभारी से वस्तु स्थिति जानकारी प्राप्त की गई तो ज्ञात हुआ कि उभय पक्षों के मध्य भवन संख्या 71A एलनगंज थाना कर्नलगंज में स्थित मकान को लेकर आपस में विवाद है, जिसके संबंध में विपक्षी लोग द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में बात संख्या 737/2015 योजित किया गया है, जो विचाराधीन माननीय न्यायालय है। इसी क्रम में आवेदक द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा अपना मकान वर्ष 2003 में बेच दिया गया है और मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त मकान के बाबत मनमुटाव को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पक्षों को हिदायत दी गई कि माननीय न्यायालय से चाराजोई कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अनुतोष प्राप्त करें। उभय पक्षों के मध्य उक्त मकान के बाबत व्याप्त रंजिश को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज को निर्देशित किया गया कि सतर्क दृष्टि रखें। अब ये होगा तो कोर्ट से ही आपका मामला। हाँ, जो चाल साजी का आप ये देखिए, क्या कहते हैं, इनकी रजिस्ट्री 2004 में जब बेच चुका है तो मैं किस पर कब्जा कर सकूँ किस मकान पर? 2004 में जब 2004 में किसको बेचा? इस बीच है? हाँ, ये है फोटो, ये लगी है। कितने हिस्से में काबिज हो? 14 फुट 10 इंच चौड़ाई 50 फुट पर, और बच्चे 25 बाई 50 फुट कब्जा करना था। जो 10 बाई 50 फुट जगह बच गई थी पहले कब्जा करने से, उसको अपना मकान नंबर 71A बता दिया और 71A नंबर के मकान को छिपा लिया है, इसको जिक्र ही नहीं। ₹2.5 लाख रुपए में बेचना दिखा है, 9 लाख रुपए का बेचा था इसने। तो इसमें मेरे पिता से मुकदमा चल रहा था, अब मुकदमा खत्म हो गया। ये बताइए, एक रजिस्ट्री कर दी इसने, जितनी इसके पास प्रॉपर्टी थी वो सबकी हो गई रजिस्ट्री इसके, या इसके नाम कुछ बचा है शेष वहाँ? अब अभी यहाँ सब बेच के, अपना सामने वाला मकान था बेच कर कानपुर में बनवा के रह रहा है। अब यहाँ वाला बेचा है, उसका तो हमारे पास कागज़ है खसरा उसरा, लेकिन अब कानपुर वाले का हमको नहीं पता है। मालूम चला वहीं बनवा के रहता है कानपुर में। जब मकान इसका है ही नहीं तो इस पर कब्जा कर सकते हैं हम। इस पर क्या कहते हैं, हमने इसीलिए नगर निगम से जन सूचना कानून से मांगा था कि मकान नंबर 36 से 37 और 71 किसका है, इसका है कि नहीं, विजय प्रकाश साहब का, तो उन्होंने लिखा कि इसके मकान ही नहीं है। एक बार हमने जज साहब से जनवरी में कहा था, पूरा बताया था, तो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ धोखाधड़ी का क्या कहते हैं, एक अलग से मुकदमा कराओ, तब जाके क्या कहते हैं। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं कि मैं कर दिया, FIR के लिए लिख दिया। अपने अलग कहाँ से पैसा ला के मुकदमा कर सकता हूँ? तो ठीक है, कराते हैं FIR।